नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 बिहार झारखंड। इस समय मैं मौजूद हूं खोड़ा कॉलोनी के वार्ड नंबर 26 सरस्वती बिहार में। खोड़ा सांस्कृतिक एवं शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एक ज्ञान यज्ञ हो रहा है और यहाँ एक अनोखी चीज़ देखने को मिली है कि जल के लिए ये महायज्ञ हो रहा है। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे जानकारी लेंगे, जैसे कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिशन सिंह नेगी जी। सबसे पहले नेगी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत इस महायज्ञ में। ये प्रभु की जो मंच है यहाँ पर। नेगी जी, जो ये यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ के बारे में आप जानकारी देंगे और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अनोखी चीज़ जल के लिए महायज्ञ है, ये सारी चीज़ें हमने देखी तो नहीं है पर सुनी है कि त्रेता युग और सतयुग में ये सारी चीज़ें होती थी कि ऋषि मुनि जल के लिए यज्ञ किया करते थे। इस बारे में कुछ बताएंगे आप? देखिए, जो ये आज श्रीमद् भागवत का जल महायज्ञ है, ये जल महायज्ञ इसलिए से जल महायज्ञ कहा गया है क्योंकि आज समस्त खोड़ा के जो 12 लाख लोग हैं उन पे एक बहुत बड़ा जल संकट है। और जब जल संकट आया, जब हमें जो हमारे जिम्मेदार पदों पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें अभी दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, एक लंबे अरसे के बावजूद लोगों में निराशा होगी। उसके बाद जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सारे जो सामाजिक लोगों ने बोला कि भगवान की शरण में जाकर हम प्रभु से गुहार लगाएंगे, हम प्रभु के चरणों में से समर्पित करेंगे। अगर कहीं जल में कोई विलम्ब आ रहा है तो उस विलम्ब को भगवान दूर करेंगे और जल्द से जल्द 12 लाख वासियों को, खोड़ा के जो लोग जल के लिए पीड़ित हैं, उनको जल्द से जल्द जल मिले। नेगी जी, आपके कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टियों से और खोड़ा के जनप्रतिनिधियों से हारने के बाद अब आप ईश्वर से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, जो भी राजनीतिक लोग हैं, आज तक तो यही समझ में आया कि कभी डीपीआर बन गई, कभी ये हो गया, कभी हो गया। ग्राउंड पे काम दिखा नहीं आता जल के लिए। सब बोल रहे हैं, अभी कुछ दिनों में आप देख रहे थे, हम भागीरथ हैं, हम भागीरथ हैं, हम भागीरथ हैं खोड़ा के। और जिन्होंने जल के लिए सच में काम किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी, 6 साल 7 साल एक जल के लिए हर एक सामाजिक संगठन के आर के जो संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जोशी जी हैं, उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों भाई, इन लोगों ने कार्य किया जल के लिए। इन्होंने सरकार की आंखें खोली, इन्होंने हर मंचों पर जल के लिए एक मूवमेंट चलाया। आज भी एक जल महायज्ञ, ये एक परंपरा हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे युवा है, जो युवा आगे भविष्य में यहाँ पर खोड़ा को संभालेगा, संयोजेगा, खोड़ा की पॉलिसी में कहीं ना कहीं आएगा, उन युवाओं को धर्म के मार्ग पर चलकर जनता के लिए जो जन कल्याण के कार्य हैं उनको बड़ी प्रमुखता के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ जनता की सेवा में लगना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसादत्त बेलवाल है। दीपक कुशवाहा जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी खबरें हैं बड़े अच्छे लोगों तक जाती है। पूरा खोड़ा नहीं, पूरा गाजियाबाद, पूरा यूपी, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार तक हमारी खबर जाती है। पर अभी हमारी जो खबर है वो खाली जो है देखी अनसुनी की जा रही है। कुछ जो राजनीतिक लोग हैं जो अपनी प्रक्रिया और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है कई कार्यों को धूमिल कर देते हैं और उन कार्यों को नहीं होने में जो है उनका पूरा जोर शोर होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी के जेब का 1 रुपया नहीं लगना है, जो भी लग रहा है सरकार का लग रहा है। पर हमारे इन कार्यों को, जैसे हमने यहाँ पर महायज्ञ रखा है जल के लिए, भगवान भागवत कथा का जो यहाँ पर हमने प्रयोजन रखा गया है वो जल के लिए रखा गया है कि खोड़ा के जो है जल को जो है पूर्ति के लिए, जल की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमने इस समस्या को रखा गया है, भगवान का नाम लिया है। हंसादत्त जी, कुछ अनोखा नहीं लग रहा आपको कि त्रेता युग और सतयुग के बाद इस कलयुग में भी जल के लिए रखना पड़ रहा है? देखो जी, अनोखा तो लग ही रहा है क्योंकि ऐसा है, जब भगवान के शरण में जब जाते थे लोग जो है बड़ी तपस्या करते थे, बहुत अच्छी बात थी, भगवान के चरणों में जाते थे। आज तो लोग यह है कि किसी नेता के पीछे जाके जो है खाली फोटो खींचने के लिए जाते हैं, कहते हैं कि यार मेरी उसके साथ अगर फोटो आ जाएगी तो मैं वाह हो जाऊंगा। उनको खोड़ा की समस्या से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया है। अरे जनता के लिए भागो, समाज के लिए भागो, क्षेत्र के विकास के लिए भागो, तब तो मज़ा है। हम ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल ही नकारते हैं जो लोग जो है अपने खाली फोटो के लिए आगे आते हैं और अपनी फोटो खींचने के लिए जो है राजनेताओं के पीछे लग जाते हैं और उसी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनके पीछे लगते हैं। नहीं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। आज खोड़ा की पानी की इतनी गंभीर समस्या बनी हुई है जिसके लिए हमें महायज्ञ भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर जो भागवत कथा हो रही है उसका एक ही नियम है कि हमारे खोड़ा वासियों को गंगा जल मिले।
हम सभी से अनुरोध करते हैं, क्षेत्रीय जनता से अनुरोध करते हैं, इस जो भागवत कथा में आप सम्मिलित हो और भगवान से प्रार्थना करें कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी गंगा जल आ जाए। हंसादत्त जी, जैसे कि आज माननीय सांसद बीके सिंह जी खोड़ा में खोड़ा जल आपूर्ति की योजना को स्वीकृति देने के लिए आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारे सांसद जी हैं बीके सिंह जी, एक जनरल हैं, सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको पता होना चाहिए जनता की जो है कैसे मांगों को स्वीकार किया जाता है। अपनी शकल और सूरत को दिखाने से कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर खाली अभी जो है लेखा जोखा में काम हुआ है, खाली जो है उसको घोषणा की गई है 253 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर जो घोषणा की गई है, जब तक वो ज़मीनी लेवल पर कार्य नहीं होगा तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र की असुविधा के लिए इस कार्यों को जो है हम लखनऊ तक गए हैं। हमारे जो है दीपक जोशी जी KRA के अध्यक्ष हैं, वो जो है हमें यहाँ से लखनऊ तक ले गया और हमने वहाँ पर ज्ञापन दिया है, कई नेताओं को ज्ञापन दिया है। अगर काम जब तक नहीं होगा तब तक हम उस पर जो है दृढ़ रहेंगे और दृढ़ता के साथ कार्य करेंगे और अपने जो है जोर शोर से जनता को अवगत कराएंगे कि ये नेता हमारा काम नहीं कर रहे हैं। जबकि किसी के घर का 1 रुपया नहीं लगना है, लगेगा तो सरकार का पैसा लगेगा, पता ही नहीं इनको पैसा लगाने में क्या दिक्कत है। नेगी जी, सांसद जी आ रहे हैं आज, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज अभी हमारे पे खबर आई है कि आज माननीय सांसद यहाँ पर खोड़ा में आ रहे हैं। उनका स्वागत है क्षेत्रवासियों की तरफ से। अभी कोई कह रहे थे कि हमने सुना है, अभी पता नहीं, खबर कंफर्म नहीं है, वो आज घोषणा कर रहे हैं। अगर आज वो जल की घोषणा कर रहे हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं जो दीपक जोशी ने लंबी लड़ाई है जल के लिए, दीपक जोशी के नेतृत्व में हजारों और सैकड़ों जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है, हम चाहते हैं कि हमारी यज्ञ भगवान ने हमारी खोड़ावासियों की सुन ली है। लेकिन फिर एक बात कह रहे हैं, जब तक ग्राउंड पे कार्य दिखेगा नहीं तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द ग्राउंड पे गंगा जल के लिए कार्य दिखे। और ये मंच, आप कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भैया यहाँ से दूरी बना रहे हैं। अरे प्रभु के मंचों से कैसी दूरी है भैया? जल के लिए महायज्ञ, इसमें किसी कोई व्यक्ति का नहीं है, सामूहिक कार्य है। ये खोड़ा के 12 लाख वासियों के लिए संकल्प है उनका। तो यहाँ पर आने में यहाँ से घोषणा करें मंच से, आपका स्वागत है। आपके लिए माइक और मंच तैयार कर रखा, आप यहाँ भगवान के मंच से बोलिए कि हम इस समय पर पानी दे रहे हैं। जितने भी राजनीतिक लोग हैं खोड़ा के, जितने भी दायित्व नगर पालिका के सभासद हैं, जो भी खोड़ा की चेयरमैन हमारे चेयरमैन माननीय चेयरमैन महोदय, विधायक महोदय, सबको हमने निमंत्रण पत्र भेजा है। सब सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी पदों पे हैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे, नगर पालिका के से लेकर विधायक जी से लेकर सांसद जी से लेकर सबको निमंत्रण। नेगी जी, जैसा कि भगवान सबके हैं, किसी एक व्यक्ति के भगवान नहीं है, और आपका कहना है कि आपके निमंत्रण पत्र के बाद भी ना चेयरमैन साहब यहाँ पहुँची है, ना ही खोड़ा के सभासद यहाँ पहुँचे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान तो सबके हैं और भगवान हमारे भी हैं, सबके हैं। अब आदेश उन्हीं को होगा जिनको भगवान यहाँ बुलाने चाहेंगे। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये स्पेशली एक दुश्मनी है कि आपके बुलाने पर नहीं आ रही, या फिर भगवान से दुश्मनी है उनकी? देखिए भैया, सामाजिक लोगों से कैसा विरोध हो सकता है? समाज के अगर अग्रणी जो सामाजिक लोग हैं, हंसादत्त जी हैं, देवतल्ला जी हैं, मैं हूँ, कुसाई जी हैं, पूरन जी हैं, दीपक जोशी जी हैं, आप कहीं भी आप मुझे ये बता दो कि ये लोग किसी पद पे हैं, किसी राष्ट्रीय पार्टी के पद पे हैं। ये सब सामाजिक लोग हैं। सामाजिक लोगों से राजनेताओं को कैसी विरोध हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आई अभी तक। क्योंकि सामाजिक जो लोग होते हैं उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है, ज़्यादा प्रमुखता। सामाजिक लोग अपना पूरा जीवन खपाते हैं समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, निस्वार्थ सेवा करते हैं अपनी। आज आप 1-2 साल से आप कार्यक्रम जो हम ही लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। नेगी जी, जैसे कि ऑन ग्राउंड हमने भी देखा है और जनता के अनुसार हम लोगों ने देखा है कि खोड़ा रेजिडेंस एसोसिएशन द्वारा और आप लोगों के द्वारा ही जो भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पानी के लिए, अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो आप लोगों के द्वारा उठाई जा रही है, क्या जनता का दायित्व नहीं बनता? देखिए, जनता हमारे साथ है, जनता का बहुत समर्पण और सहयोग रहता है हमें। अब कुछ लोग जनता को भी रोक देते हैं, कुछ लोग जनता को भी रोक देते हैं। आने वाले समय में, आज आपके माइक से, मंच से मैं ये चीज़ आपके माध्यम से चीज़ कह रहा हूँ, आने वाले समय में जनता को दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चाई दिखा दी जाएगी। हमारा जो काम है, हम अपने काम को बड़ी प्रमुखता से, बड़ी निडरता से करेंगे। हम अपना कार्य कर सकते हैं, और हम जो लोग हमें सहयोग करें, जो लोग सामाजिक कार्यों में, जो लोग समाज के जनकल्याण, समाज को एक्टिव करने का कार्य करें, उन्हीं लोगों को आगे चुनाव में भी उन्हीं लोगों को सहयोग होगा। आपका मेरा नाम अमर सिंह रावत है, और आपकी खबर बिहार झारखंड
न्यूज़ चैनल के लिए बहुत बहुत पहले हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। सर जैसे कि आज माननीय सांसद महोदय खोड़ा में पधार रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, अगर वो खोड़ा में पधारे तो उनका स्वागत है। वो विधायक है क्षेत्र के हमारे, और हम उनका स्वागत करते हैं। और जो जिस कारण वो यहाँ पधारे, अगर वो कारण वो सिद्ध करते हैं तो उनका स्वागत है। और अगर वो सिर्फ ये दिखाने के लिए अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो जनता, खोड़ा की जनता उनको आगे समय पे जब उनका समय आएगा तो सब दिखाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। सर ये जल के लिए महायज्ञ हो रहा है, कुछ अनोखा नहीं लग रहा आपको? जल के लिए, हाँ आप सही बोल रहे हो कि देखो हमको खुद अनोखा लग रहा है। 80 की दशक की बनी हुई खोड़ा कॉलोनी आज भी ये गंगा जल के लिए त्रस्त है, जबकि इसके चारों तरफ आप देखिएगा कि इधर से दिल्ली है, उधर से गाजियाबाद, उधर से नोएडा, चारों तरफ पानी पानी है। लेकिन बीच में ये खोड़ा ऐसा है जैसे किसी की इसको पूरी बुरी नज़र लगी हो। और ये नज़र मेरे को नहीं लगती कि किसी की बुरी नज़र है इसमें, तो मेरे को ऐसा लगता है किसी का अपना व्यक्तिगत विशेष अपना जो हित है उसकी वजह से ये खोड़ा का विकास नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम जो सामाजिक संस्थाएं, हमारे इतने सारे लोग हैं जो हम इस महायज्ञ, जल महायज्ञ को यहाँ पे कर रहे हैं। कितना पड़ रहा है? तो सर अभी जो ये महायज्ञ हो रहा है, जैसे कि अभी नेगी जी ने बताया कि निमंत्रण सबको भेजा गया है, तो प्रभु तो सबके हैं, भगवान सबके हैं, इसके बावजूद यहाँ ना तो चेयरमैन साहिबा पहुँची हैं, ना ही कोई सभासद यहाँ पहुँचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारी न्यूज़ के माध्यम से? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और आपके चैनल के न्यूज़ के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हरि की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। और ये जो यहाँ पे पहुँचेगा वो हरि की इच्छा से ही पहुँचेगा, और जब तक हरि उनके मन में ये इच्छा शक्ति जागृत नहीं करेगा वो नहीं पहुँच सकते, चाह के भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ इसमें छुपा होगा। और वो हरि उनको वो काम करने से रोकेगा जो वो काम नहीं कर सकते हैं, चाह के भी नहीं कर सकते। और इसमें पहुँचने ना पहुँचने का तो सवाल ही नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर देवतल्ला है। देवतल्ला जी, जैसे कि आज सांसद महोदय खोड़ा में आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको मीडिया न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग जो है यहाँ पर भागवत कथा महायज्ञ में आए हैं और हमारी बातों को आगे रख रहे हैं। और सांसद जी जल आपूर्ति को स्वीकृति देने के लिए आ रहे हैं। सांसद जी आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। परंतु सांसद जी इसलिए मुझे लगता है कि आ रहे हैं क्योंकि इस समय जो है इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, इसलिए वो एक राजनीति करने आए, क्योंकि राजनेता राजनीति में जो है कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए राजनीति करने आ रहे हैं। बाकी जल के लिए मेरे हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं करा। जी आप खोड़ा में कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पर 35 साल से रहा हूँ। और जो जल की समस्या खोड़ा के अंदर है, आपके नज़रों में कब से है? इसको अभी कम से कम 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से ये जल की समस्या ज़्यादा विकट हुई है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि 6-7 साल, यानी कि अगर हम देखें तो पूर्व चेयरमैन भाजपा की रही है और सभासद से लेके प्रधानमंत्री तक सब भाजपा सरकार है, इसके बावजूद खोड़ा को जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। यही तो एक विडम्बना है कि यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है कि पूरा शासन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद भी और अच्छे मतों से जिताने के बावजूद ही उन लोगों ने सिर्फ अपने लिए किया होगा, बाकी खोड़ा वासियों के लिए कुछ भी नहीं सोचा। न पानी के बारे में, ना किसी और सुविधा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, स्कूल के बारे में, कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ जब इलेक्शन आते हैं, वोट आते हैं, उस समय बोलते हैं कि हम ये सुविधा भी देंगे, वो सुविधा भी देंगे, ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे। जीतने के बाद सब अपने घर का कराते हैं, यहाँ जनता के लिए कुछ भी नहीं कराया। आपके कहने का मतलब ये है कि चुनाव के समय पर ये कुएं के मेढक के तौर पर बाहर निकल आते हैं, उसके बाद इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि जनता कैसे जिएगी, जनता कैसे रह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चुनाव ही इनका एक एजेंडा होता है, चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के बाद जो है इनको इससे जनता से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें पता है कि जनता तो अपना खा रही है, पी रही है, मौज कर रही है, हम अपना जो है कमाओ जितना कमा सकते हैं और बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले, सिर्फ अपना घर भरने में लगे रहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन सिंह बिष्ट है। बिष्ट जी, ये जो जल के लिए महायज्ञ हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जल, ये जो महायज्ञ हो रहा है जल के लिए, ये खोड़ा वासियों के लिए हो रहा है, कोई पर्सनली काम नहीं हो रहा है। ये हम सब जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जितने भी यहाँ
सदस्य हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, ये खोड़ा के लिए कर रहे हैं, कोई पर्सनली काम नहीं कर रहा है इसके लिए। पर कुछ अनोखा नहीं लग रहा आपको, जल के लिए महायज्ञ? देखो, जल के लिए महायज्ञ आप त्रेता या उसमें सुनते थे, जैसे आपने अभी देखा कि राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है, वो एक त्रेता युग माना जा रहा है इसको भी। ये हम भी ये त्रेता युग का काम कर रहे हैं अभी, ये आप समझिए। मतलब आप सरकार से, राजनीतिक पार्टियों से और खोड़ा के जनप्रतिनिधियों से हार गए हैं? बिल्कुल हार गए जी। हम इतने सालों से यही तो सुनते आ रहे हैं, कागजों में हो रहा है, नेताओं के उसमें हो रहा है, लेकिन ज़मीनी पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी जो ये बजट इन्होंने बोला है कि आ गया है, लेकिन 4 महीने हो गए, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कहीं ना ज़मीन पे दिख रहा है, ना कहीं पे दिख रहा है। तो आज सांसद महोदय आ रहे हैं जल आपूर्ति योजना को स्वीकृति देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो अपना काम करने आ रहे हैं, जैसे उन्होंने इतने सालों तक जनता को भ्रमित किया है, वही भ्रमित करने आ रहे हैं। लेकिन जो असली काम करना है वो तो उन्होंने छोड़ दिया है ना। उनको कोई कार्यकर्ता है, जो इतने लोग लगे हैं, कोई काम कर नहीं रहा है, खाली पेपर वर्क हो रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और अपने काम से अलग हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है उनको। इस खोड़ा की आज ये बदतर हालत हो रखी है, क्यों हुई है? अगर एक एक कार्यकर्ता जो उनके भाजपा का शासन आया ना अभी तक, लेकिन कोई एक दिखाओ आप कहाँ काम हुआ है? कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं रोड गलियां वैसी टूटी पड़ी हैं, कोई काम नहीं है। आने से क्या मतलब है तुम्हें? खाली जनता को भ्रमित करना है और कुछ नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हम लोगों ने यहाँ पे एक जल के लिए महायज्ञ रखा गया है। हम राजनीतिक पार्टियों से थक चुके हैं और इस पानी के मुहिम के लिए हमने यहाँ पे रखा है। इसमें सारे राजनेताओं को हमने इनवाइट किया है, पत्र दिया है, जितने विधायक हैं उनको भी दिया है और वो लोग यहाँ पे अभी तक आए नहीं हैं। और पानी के लिए हमने ये जल यज्ञ किया है और राजनीतिक पार्टियों से हम लोग थक चुके हैं, इसलिए हमने सभी लोगों को इनवाइट किया है। यहाँ पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनको इनवाइट किया है। यही कहना चाहूँगा मैं कि भगवान हमारे जल्दी से जल्दी सुने। राजनीतिक पार्टियों से तो हम लोग थक चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुसाई सिंह बिष्ट है। जी बिष्ट जी, क्या कहना चाहेंगे ये महायज्ञ के बारे में? मैं महायज्ञ के बारे में आपको ये कहना चाहता हूँ, जो ये हम लोग हमारी जनता जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि यहाँ के नेता गण जितने भी हैं वो बिल्कुल नकारात्मक है इस कॉलोनी के लिए। जबकि नोएडा, गाजियाबाद हर जगह पानी दे रहे हैं, वहाँ भी पब्लिक रह रही है, वही पब्लिक यहाँ भी रह रही है। पर आज तक इन्होंने खोड़ा कॉलोनी के बारे में कभी नहीं सोचा। यहाँ के नेता वास्तविक बात यही है कि ये वोट लेने के लिए आते हैं, उसमें आकर के लोगों को भ्रमित करते हैं और अपना काम उल्टा सीधा करके और चले जाते हैं। उसके बाद इनकी रामायण फिर बंद हो जाती है, पता नहीं। बिष्ट जी, सांसद महोदय आज खोड़ा में आ रहे हैं जल आपूर्ति योजना को स्वीकृति देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, पर नेताजी पर मुझे आज की तारीख में कोई विश्वास नहीं है। नेताजी आज तक नहीं आए और न हमने ढंग से उनकी शक्ल देखी। तो वही है कि वो इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, अलग हाथ हिला जाएंगे और हमें याद रखना बोल जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे, बस जयराम जी को हो जाएगी उनकी। तो अभी आप देख रहे थे कि किस तरीक़ा से खोड़ा की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। हम लोग त्रेता युग सतयुग में देखा करते थे कि पानी के लिए महायज्ञ हुआ करता था। आज हमने कलयुग में भी देखा है कि लोग राजनीतिक पार्टी से और खोड़ा कॉलोनी की जनप्रतिनिधियों से हारने के बाद जल के लिए यज्ञ किया जा रहा है। भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, अब आप ही हमारी परेशानी का समाधान करें। मैं दीपक कुशवाहा, कैमरामैन आलोक पंडित के साथ।